चलिए आज समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ कमाल के आइडियाज। अक्सर लोगों को लगता है कि पैसा मैनेज करना मैथ्स का खेल है, पर क्या ये सच है? असल में फाइनेंशियल सक्सेस इससे तय नहीं होती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इससे कि उसका बर्ताव कैसा है। पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो हमारे पास्ट यानी अतीत से ही बनता है। मतलब पैसे को लेकर हमारे फैसले हमारी जिंदगी के तजुर्बों से ही तो बनते हैं। दो लोगों के फाइनेंशियल डीएनए एकदम अलग हो सकते हैं और उनका बिहेवियर भी। आगे की कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपनी सोच को समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं वेल्थ बनाने के दो सबसे पावरफुल पर सिंपल तरीके। वेल्थ बनाने का असली मैजिक बड़े बड़े रिस्क लेने में नहीं, बल्कि कहीं और है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ लाइफ के काफी बाद में बनी। कंपाउंडिंग को चाहिए एक अच्छा रिटर्न, और उससे भी ज्यादा जरूरी बिना रुकावट वाला वक्त। छोटी रकम से भी अगर जल्दी शुरू किया जाए तो दशकों में कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शुरू में कई लोगों को शक था, पर अर्ली इन्वेस्टर्स ने टाइम और ग्रोथ की पावर देखी। लॉन्च के वक्त इसकी कीमत ₹1 से भी बहुत बहुत कम थी। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी कितना बड़ा बन सकता है। अब देखते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मतलब नुकसान का दर्द हमें उतना ही फायदा होने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। और इसी इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से मार्केट गिरने पर लोग डर कर बेचने लगते हैं। सोचिए उन घटनाओं के बारे में जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने सब कुछ बदल दिया। यही इवेंट्स सबसे बड़े रिस्क और मौके पैदा करते हैं, ना कि रोज के छोटे मोटे बदलाव। तो आखिर इन सब का असली मकसद क्या है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। जिसे हम अमीरी समझते हैं वो अक्सर बस खर्चा होता है। असली दौलत तो दिखती ही नहीं। तो असली वेल्थ कोई नंबर नहीं है, बल्कि यह है आज़ादी और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। चाहे कुछ सीखने के लिए पार्टियां छोड़नी पड़े या खर्च के बजाय बचत करनी पड़े, एक कीमत तो होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए ये कीमत चुकाई जा सकती है।